हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोग ये जानेंगे कि यूपीबीटी के अंतर्गत ईयर बैक का 50% रूल क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई होप आप सभी लोगों को ये जरूर पता होगा कि ईयर बैक का मतलब होता है किसी ईयर में फेल हो जाना, अर्थात उस ईयर में स्टूडेंट को फिर से पढ़ाई करनी होती है। जैसे अगर आप 3 ईयर का डिप्लोमा कर रहे हैं और किसी भी ईयर में आपकी ईयर बैक लग जाती है तो वो जो आपका डिप्लोमा है वो 4 ईयर में कंप्लीट होता है। आइए अब हम जानते हैं कि 50% रूल क्या है ईयर बैक का। तो डियर स्टूडेंट, 50% रूल जो ईयर बैक का है वो ये कहता है कि अगर किसी भी स्टूडेंट के पूरे ईयर में जो मार्क्स हैं, अगर वो मार्क्स 50% से कम है तो उसकी ईयर बैक लग जाए। जैसे अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट ईयर का है तो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के जो मार्क्स हैं उनको मिला करके उसके मार्क्स 50% से कम नहीं होने चाहिए। अगर 50% से कम उसका हो गया तो उस सिचुएशन में वो फेल हो जाएगा, मीन्स उसको उस ईयर में फिर से स्टडी करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त तो दूसरा 50% का जो रूल है वो सब्जेक्ट के बिहाफ पर है। मीन्स आपके किसी भी ईयर में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उसके 50% से ज़्यादा सब्जेक्ट में आपको पास होना होता है, अर्थात 50% सब्जेक्ट में अगर आपकी बैक आ गई तो ईयर बैक लग जाए। जैसे अगर हम नॉर्मली बात करें फर्स्ट ईयर की तो टोटल 10 सब्जेक्ट होते हैं फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर को मिला करके। तो 10 सब्जेक्ट का अगर हम 50% निकालेंगे तो 5 सब्जेक्ट आएगा। मीन्स अगर किसी भी स्टूडेंट का 5 सब्जेक्ट में बैक आ गया तो उसकी ईयर बैक लग जाएगी। कैसे? पूरा मिला करके, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर मिला करके। ऐसे अगर हम सेकंड ईयर की बात करें तो थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर मिला करके अगर 5 सब्जेक्ट में बैक आ गई उस सिचुएशन में उसकी ईयर बैक लग जाएगी। ऐसे ही हम फाइनल ईयर की बात करें तो उस सिचुएशन में आपका जो 6 सेमेस्टर है और जो आपका फिफ्थ और 6 सेमेस्टर है दोनों मिला करके अगर 5 सब्जेक्ट में बैक आ जाती है तो उसकी ईयर बैक लग जाएगी। मीन्स अगर साधारणतः हम बोलें तो किसी भी ईयर में 4 सब्जेक्ट से ज़्यादा बैक नहीं आनी चाहिए। अगर किसी भी ईयर में कोई भी ईयर होगा उसमें 2 सेमेस्टर होते हैं, दोनों सेमेस्टर को मिला करके जब वो ईयर फाइनल होने वाला होगा तो अगर 4 सब्जेक्ट से ज़्यादा सब्जेक्ट में बैक बच रही है तो वो ईयर बैक लग जाएगी। फिर उस सिचुएशन में आपको उस वर्ष फिर से स्टडी करना पड़ेगा। इसलिए हमेशा से ये ध्यान रखना है कि अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर को मिला करके ओवरऑल आपकी 4 सब्जेक्ट से ज़्यादा सब्जेक्ट में बैक नहीं बचनी चाहिए, नहीं तो ईयर बैक लगने से कोई आपको बचा नहीं पाएगा। ईयर बैक लगने का रास्ता बस एक ही है, स्क्रूटनी या रिवैल्यूएशन। अगर उसमें मार्क्स बढ़ जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर ईयर बैक लग ही जाती है, उसका कोई और दूसरा रास्ता बचाव का नहीं है। आई होप आप सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि ईयर बैक कब लगती है और ये 50% रूल ईयर बैक का क्या है। तो ध्यान रखें, अगर किसी की फर्स्ट सेमेस्टर में मोर देन 4 सब्जेक्ट में बैक आई है तो सेकंड सेमेस्टर में उसका बैक का पेपर होगा। उस सिचुएशन में आपको पूरा प्रयास करके बैक को क्लियर कर देना है। ओवरऑल एंड ऑफ द ईयर, साल का जब अंत चल रहा हो उस सिचुएशन में 4 सब्जेक्ट से ज़्यादा बैक नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो ईयर बैक लग जाएगी। आई होप आप सभी लोगों को ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी होगी, चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।